मध्यम मार्ग पर चलकर परिनिर्वाण प्राप्त करने हेतु जो उन्होंने संदेश दिया है, वह कहीं मुक्ति से लाखों करोड़ों गुना लाभकारी है। धम्म का उद्देश्य आत्माओं का मुक्ति नहीं, बल्कि व्यक्ति का कल्याण करना और समाज की रक्षा करना है। कोटेशन पर बात करने के लिए यहाँ आए हैं। वह कोटेशन है तथागत सम्यक संबुद्ध का उपदेश। अपना महत्वपूर्ण समय और अमूल्य योगदान को समाज कल्याण कार्यों में नहीं, बल्कि अपनी मुक्ति को ध्यान में रखकर व्यतीत कर रहे हैं। सारी गाढ़ी कमाई, जिसमें तन, मन और धन तीनों शामिल है, तथागत बुद्ध के द्वारा दिए गए संदेश जो मुक्ति का मार्ग नहीं, बल्कि व्यक्ति के कल्याण कार्य का भाव आधारित वैश्विक है। नमस्ते साथियों, मैं शिव प्रसाद और बुद्ध रत्न मगध विश्वविद्यालय से छात्र बोध किया बिहार से। अभी हम आप लोगों को बाबा साहब के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए वर्षों से कार्यरत अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन नई दिल्ली के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित होते रहा है, उसके बारे में हम बात करने के पहले कुछ कोटेशन पर बात करने के लिए यहाँ आए हैं। वह कोटेशन है तथागत सम्यक संबुद्ध का उपदेश। जैसे ही हम लोग तथागत सम्यक संबुद्ध की बात करते हैं, तो सिद्धार्थ गौतम के द्वारा ब्रह्मांड के संपूर्ण प्राणियों के कल्याणार्थ बताए गए मार्ग की बात आती है, जिसे बौद्ध धर्म का मार्ग यानी मध्यम मार्ग कहते हैं। उसके संदेश, उसके संदर्भ में आखिर क्या है, वो मैं बताना चाहता हूँ। धम्म का उद्देश्य आत्माओं का मुक्ति नहीं, बल्कि व्यक्ति का कल्याण करना और समाज की रक्षा करना है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पूरे देश और दुनिया के लोग अपना महत्वपूर्ण समय और अमूल्य योगदान को समाज कल्याण कार्यों में नहीं, बल्कि अपनी मुक्ति को ध्यान में रखकर व्यतीत कर रहे हैं। और अपने सारी गाढ़ी कमाई, जिसमें तन, मन और धन तीनों शामिल है, उसे न्यौछावर कर रहे हैं, वो मात्र मुक्ति प्राप्ति है। जबकि मुक्ति के संदर्भ में तथागत बुद्ध का कथन वर्ल्ड वाइज यानी वैश्विक स्तर पर मध्यम मार्ग पर चलकर परिनिर्वाण प्राप्त करने हेतु जो उन्होंने संदेश दिया है, वह कहीं मुक्ति से लाखों करोड़ों गुना लाभकारी है, जन कल्याणकारी है, सर्वजन हित के लिए और बहुजन हिताय बहुजन हित सुखाय के सिद्धांत पर आधारित। वो आखिर क्या है, उसके संदर्भ में छोटी सी कड़ी को और आगे बढ़ाकर आपको बताना चाहता हूँ। धम्म द्वारा ही यह निर्धारित होता है कि किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बुद्ध के धम्म की आधारशिला है आदमी और आदमी के बीच परस्पर योग संबंध स्थापित करना या योग संबंध बनाना। कहने का तात्पर्य तथागत बुद्ध के द्वारा दिए गए संदेश जो मुक्ति का मार्ग नहीं, बल्कि व्यक्ति के कल्याण कार्य का भाव आधारित वैश्विक है। और इस मार्ग पर चलने के लिए धम्म का मार्ग को अपनाना होगा, और तभी आप परिनिर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हम आप लोगों के बीच
आज की बातचीत को समाप्त करते हैं। और मैं तथागत बुद्ध की ज्ञान स्थली बुद्धगया से हूँ, इसलिए बुद्धगया वासियों की तरफ से आप तमाम श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।